बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। और मैं हूं इकरा रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज करेंगे। तो नाज़रीन, शिकस्त के बाद भी भारत की हठधर्मी बरकरार है। पाकिस्तानी सिफारती अमले के एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया। 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म भी दिया गया। नई दिल्ली में पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को डिमार्श कर दिया। उधर पाकिस्तान का भी सख्त रद्दअमल। भारतीय हाई कमीशन के एक एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया। 24 घंटे में पाकिस्तान से निकल जाने का कह दिया। दफ्तर खारजा ने भारतीय नाज़िमुल उमूर को तलब करके फैसले से आगाह कर दिया। पाकिस्तान का भारत को तुर्की बतुर्की जवाब। भारतीय हाई कमीशन के एक एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार देते हुए मुल्क से निकल जाने का हुक्म दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मज़कूरा एहलकार अपने मनसब के बरखिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस था। भारतीय एहलकार को आइंदा 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। फैसले से आगाह करने के लिए भारत के नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके डिमार्श किया गया। इससे कबल भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक एहलकार को नापसंदीदा शख्स करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। भारत की जानिब से पाकिस्तानी एहलकार पर सिफारती सरगर्मियों के मनाफी इकदाम करने का बेबुनियाद इल्जाम आयद किया गया था। नई दिल्ली में इस हवाले से पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को भारतीय वजारत खारजा ने डिमार्श किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत में अमन की पेशकश दोहरा दी। सऊदी अरब अमरीका इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी का तारीखी मुआहिदा किया। पाकिस्तान भारत कशीदगी में लाखों अफराद कत्ल हो सकते थे। दोनों ममालिक को कहा, झगड़ा छोड़ें, तिजारत करें। दोनों मुल्क सीज फायर पर कायम रहेंगे, उम्मीद है। ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ हमेशा पाकिस्तान के ताउन को सराहा। कहा, पाकिस्तान की मदद से एबरगेट हमले के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया। डोनाल्ड ट्रंप का तारीखी दौरा सऊदी अरब अहम मुआहिदों के साथ साथ दहशतगर्दी के खिलाफ फाल किरदार अदा करने पर पाकिस्तान का तज़किरा करते रहे। सऊदी अमरीकी सरमायाकारी फोरम से खिताब में बोले, एबरगेट हमलों के मास्टरमाइंड को हाल ही में पाकिस्तान की मदद से गिरफ्तार किया। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम कराने में अहम किरदार अदा करने का भी जिक्र किया, तो साथ साथ दोनों ममालिक को मजीद करीब लाने का भी कहा। बोले, दोनों ममालिक की क़यादत समझदार है, इसलिए बाहमी तिजारत की ऑफर पर जंगबंदी पर आमादा हो गए। इससे पहले अमेरिका और सऊदी अरब के माबैन 600 अरब डॉलर्स के बाहमी सरमायाकारी के मुआहिदों पर भी दस्तखत किए गए। सदर ट्रंप 4 रोज़ा दौरे में कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात भी जाएंगे। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के वफ्द का वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने का दौरा। पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख ने NDU के वफ्द का इस्तकबाल किया। रिजवान सईद शेख ने पाक भारत कशीदगी में अमरीकी मुदाखलत को सराहा। कहा, पाकिस्तान और भारत की मौजूदा जंगबंदी नाजुक है। सिंतास मुआहदे पर एकतरफा इकदाम इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा होंगे। मसला कश्मीर हल करने के लिए अमरीका और आलमी बरादरी को मिलकर किरदार अदा करना होगा। सफीर पाकिस्तान का पाक अमरीका ताल्लुकात की वसअत और मजबूती पर भी इजहार ख्याल। बोले, पाक अमरीका ताल्लुकात का नया दौर मजबूत इक्तिसादी ताल्लुकात से इबारत है। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा शराकतदार है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान का पाकिस्तानी कौम के साथ अपनी हिमायत का वाज़ेह ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर खुशी है। दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई ख़तरनाक सतह तक पहुँच जाने वाले तनाव को कम करने के लिए अनथक कोशिशें की। हमने पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़ेह मौके पर इजहार किया। अपने भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन किया और अहम गुफ्तगू की। पाकिस्तानियों को उनके सब्र तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। चाहते हैं जंगबंदी से कायम होने वाला माहौल पानी समेत तमाम मसाइल के हल को आसान बनाए। तुर्किया पाकिस्तानी कौम के साथ उनके अच्छे और बुरे दिनों में खड़ा रहेगा। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के इश्तियाल और नफरत अंगेज बयानात को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं, ऐसे वक्त में जब दुनिया खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रही है, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के बयान गलत मालूमात और सियासी मफाद परस्ती पर मबनी खतरनाक इकदाम हैं। पाकिस्तान से सीज़फायर मुआहदे और कशीदगी में कमी के लिए ज़रूरी इकदाम के लिए पुरज़म है। पहलगाम हमले को बगैर ठोस सबूत पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय इकदाम खित्ते को तबाही के दहाने पर ले जाने वाले खतरनाक मिसाइल काम कर सकते हैं। मार्का हक के दौरान जानों का नजराना पेश करने वालों को कौम का सलाम। भारतीय बुज़दिलाना हमलों में 40 शहरी और 11 जवान शहीद हुए। शोहदा में पाक आर्मी के 6 और पाक फजाया के 5 जवान शामिल हैं। 7 खवातीन और 15 बच्चे भी शोहदा में शामिल। 10 खवातीन और 27 बच्चों समेत 121 शहरी जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक शोहदा कौम का फख्र है। मुल्क की खुदमुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान पाक फ़ज़ाइये ने भारतीय फ़ज़ाइया को धूल चटा दी। पाक फ़ज़ाइये की जवाबी कार्रवाई में भारतीय फ़ज़ाइये के मुताबिक लड़ाका तैयारे गिरकर तबाह हुए। तबाह होने वाले तैयारों की पायलट्स जख्मी या लापता भी हुए। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान पाक फ़िज़ाइया ने भारतीय फ़िज़ाइया को नाको चने चबवा दिए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फ़िज़ाई की जवाबी कार्रवाई में भारतीय फ़िज़ाइये के मुतअद्दिद लड़ाका तैयारे मुख्तलिफ इलाकों में गिरकर तबाह हुए। एक त्यारा अनंतनाग में गिरकर तबाह हुआ, जिसके पायलट की हलाकत का खदशा जाहिर किया गया है। दूसरा त्यारा पामपोर या पुलवामा में गिरकर तबाह हुआ। दोनों पायलट शदीद जख्मी हालत में श्रीनगर अस्पताल मुंतकिल किए गए। एक और लड़ाका त्यारा पिंथयाल रामसू जिला रामबन के इलाके में गिरा। पायलट फ्लाइंग ऑफिसर इकबाल सिंह को जख्मी हालत में आर्मी अस्पताल उधमपुर मुंतकिल किया गया। भरदा कलां तहसील अखनौर के खेतों में भी एक तैयारा गिरकर तबाह हुआ, जिसके दोनों पायलट्स को जख्मी हालत में अखनौर के फौजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। भारतीय फिजाइया का एक तैयारा भटिंडा के इलाके और एक हेरोन रिमोट पायलटेड व्हीकल जम्मू शहर के मशरक में 13 नॉटिकल माइल के फासले पर मार गिराया गया। दिफाई माहिरीन का कहना है कि ये सिलसिलावार तबाही भारतीय फिजाइया के लिए शदीद धचका साबित हुई है। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस भारतीय फिजाइया की मुकम्मल नाकामी को जाहिर करता है। भारतीय फिजाइया के तैयारों का खिलौनों की तरह तबाह होना उनकी अस्करी हिकमत अमली पर अहम सवालात उठा रहा है। पाक भारत हालिया टकराव ने चीनी जंगी जहाजों की मांग में इजाफा कर दिया। तरक्की पसीर ममालिक अब दिफाई हथियारों के लिए चीन का रुख कर सकते हैं, ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट शाया कर दी। तो दूसरी तरफ बरतानवी अखबार टेलीग्राफ के मुताबिक राफेल को मार गिराने में चीनी तैयारों की शमूलियत ने दिफाई हलकों में धूम मचा दी है। चीन की फौजी तैयारी की सतह पर रूस और फ्रांस से मुकम्मल तौर पर चीन इस वक्त आगे निकल चुका है। दीगर खबरों में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBI की टैक्स के दायरा कार बढ़ाने और टैक्स आमदन में इजाफे पर जायज़ा इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म ने आमदन के अहदाफ के असूल की जानिब तेज़ी से गामजन होने पर हुकूमती मुआशी टीम की कोशिशों की तारीफ़ की। वज़ीर आज़म ने कहा, ऐसे अफराद और शोबे जो टैक्स देने की इस्तात रखते हैं और टैक्स नहीं देते, उन्हें टैक्स नेट में लाया जाए। टैक्स नेट में इजाफा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। टैक्स की शरह को कम करके आम आदमी पर बोझ को कम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने टैक्स चोरी की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की हिदायत भी दी। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जुनैद अकबर के इस्तीफे के मामले पर तहरीक इंसाफ कंफ्यूजन का शिकार हो चुकी है। जुनैद अकबर भी ना करते राजी हुए तो बानी PTI का फैसला ही बदल दिया। जुनैद अकबर को बतौर चेयरमैन PAC काम करने की हिदायत कर दी गई, मगर ये जिम्मेदारी चंद दिनों में फिर वापस लिए जाने का इम्कान। रिपोर्ट देखिए। जुनैद अकबर अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप संभालेंगे या पार्टी ओहदा, तहरीक इंसाफ की क़यादत से फैसला न हो सका। कभी हाँ तो कभी ना के दरमियान मामला उलझ गया। बानी चेयरमैन की जानिब से इस्तीफे का हुक्म आया तो जुनैद अकबर ने पहले इनकार किया और फिर मशरूत रजामंदी जाहिर करते हुए बानी PTI के साथ मुलाकात की शर्त रख दी। इस तनाज़े की शुरुआत अलीमा खान की अडयाला जेल में मुलाकात के बाद हुई। अलीमा खान ने पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से कहा कि बानी चेयरमैन ने जुनैद अकबर से इस्तीफा लेने की हिदायत की है। अलीमा खान का कहना था कि बानी PTI चाहते हैं कि जुनैद अकबर पार्टी ओहदे पर तवज्जो दें। पार्टी रहनुमाओं के राब्तों और मुशावरत के बाद जब जुनैद अकबर मुस्ताफी होने पर राजी हुए तो पार्टी क़यादत ने फैसला ही बदल दिया। जुनैद अकबर को बानी चेयरमैन का पैगाम दिया गया कि फिलहाल काम जारी रखें। पार्टी ज़राए के मुताबिक जुनैद अकबर के मुस्तकबिल से मुतल्लिक हतमी फैसला चंद रोज में होगा और इम्कान है कि उमर अयूब को PAC का चेयरमैन नामजद कर दिया जाए। आपको बताएं, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं कि हमारी अफवाज ने भारतीय जाहरियत का ऐसा जवाब दिया कि मोदी की नाम निहाद बालादस्ती मलियामेट हो गई। पाकिस्तान और उसकी फोर्सेस ने बता दिया कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। ताकत का तवाजुन हमारी बर्तरी में बदलने से पाकिस्तान अब भारत से कश्मीर और पानी समेत दीगर मामलात पर बराबरी की बुनियाद पर बात करेगा। अफवाज और फोर्सेस ने इस खित्ते में जो भारत अदम तवाजुन बनाना चाहता था, आज अफवाज पाकिस्तान ने इस खित्ते में ताकत के तवाजुन को बराबरी की बुनियाद के ऊपर बल्कि बरतरी की बुनियाद पर साबित कर दिया है। आज अगर दुश्मन बात करेगा मकबूजा कश्मीर पे और पानी के मुआहदों पर तो वो बराबरी की बुनियाद पर होंगी। ये हमारी अफवाज पाकिस्तान ने और मेरे फाते सिपह सालार ने पाकिस्तानी कौम को इस खित्ते में ताकत की बुनियाद पर अपना हक दिला दिया है।